नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले यही काम कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है और हमारी जो वैल्यू है आप ही लोगों से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रीजनिंग। अगर आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को हम फाइट करने वाले हैं या फ्यूचर में करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अभी कॉलेज तक के और अगर आप आगे फ्यूचर में फाइट करने वाले हैं तो भी आपके काम का। राइट नाउ इफ यू आर फाइटिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ये टॉपिक आपके बहुत काम का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इसका नाम है सीरीज। ठीक है, और ये है अल्फाबेट सीरीज, मतलब कि हमें अल्फाबेट्स दिए जाएंगे और उसके अंदर हमको सोचना है, लॉजिक लगाना है ना, और हमारे माइंड को ऐसे हमें लॉजिक्स ढूंढना है कि भाई आगे क्या नंबर आएगा, आगे कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, मैथ्स होता है तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं कि भाई प्लस माइनस हुआ है, कोई नंबर में प्लस चल रहा है, कोई नंबर में माइनस चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, डिविजन हुआ है, स्क्वायर्स आए हैं, क्यूब्स आए हैं, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस, राइट। अल्फाबेट सीरीज में आपको दो ही चीजें याद करनी है फ्रेंड्स। जब भी आप अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, A to Z जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं जो हमने बचपन में सीखे हुए हैं, A से लेकर Z तक के नंबर्स आपको याद करने हैं, यानी कि गिनती। अगर मैं आपको देसी भाषा में बता दूं तो हमको उसकी गिनती यानी काउंटिंग याद रखनी है कि 1 पे A आ रहा है, 2 पे B, 3 पे C आ रहा है, 4 पे D आ रहा है। बस ये याद रखना है आपको। जैसे मैं आपको डायरेक्टली पूछूं कि J कौन से नंबर पे आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 10 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ O किस पे आ रहा है तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 15 पे आ रहा है, 50 नंबर पे जो है O आ रहा है। मैं आपको बोलूँ T कौन से नंबर पे आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए T 20 नंबर पे आ रहा है। अब ये लॉजिक मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ, ये भी आपको भी याद हो जाएगा। देखिए इसका लॉजिक मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, ये वाली साइड पे देखिए E J O T एंड Y, ये मैं आपको बता देती हूँ 5 की टेबल है और आपको याद भी हो गया, अभी इसी वक्त याद हो जाएगा। 5 की टेबल 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब आपको E J O T Y इसको HOT से भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे तो स्पेलिंग याद रखो, चाहे तो उसको कोई भी प्रोनाउंसिएशन करके बोल दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मैं 3 आपको पिछले वीडियो में ले चुकी थी। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ जो कि है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए मैंने इसको पहले से आपके लिए एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ACEG। अब हमें यहाँ लॉजिक ढूंढना है। वैसे बेसिकली आपको ब्लैक एरो से शायद समझ आ जाए, अगर ये कुछ भी ना लिखा होता तो डायरेक्टली ऐसे लिखा होता ARCSETG और आगे के 2 ब्लैंक्स आपको बतानी थी, राइट। अब मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। A के बाद सीधा C, सीधा E, फिर G। अब हमें सोचना है कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो A के बाद में C गए, B को छोड़ा, C के बाद E गए, D को छोड़ा, E के बाद G गए, F को छोड़ा, G के बाद H को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा I। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया था कि फ्रेंड्स ऑप्शन फाइटिंग करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन फाइट से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको आंसर की इतनी सी ट्रिक भी पता चल गई, मतलब कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, अगर आपको वो मिल जाए तो आपको एग्जाम में क्या चाहिए, टाइम बहुत कम होता है, आपको पता है ना। हम चाहते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो सेकंड्स में आ जाए, तो आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड में। देखिए कैसे, इसका जो G के बाद में H को छोड़ा तो I आया, यानी कि मेरा जो लास्ट लेटर वो क्या आना चाहिए I। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में I आ रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में आ रहा है वो ये है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। अब अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको टिक करके बेझिझक आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको दूसरा लॉजिक भी दे देती हूँ कि यहाँ आगे U आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर इसको चेक करते हैं। देखिए हमने इनको छोड़ा हुआ था, अब इनको कंटिन्यूएशन में पढ़ के देखते हैं। RSTU कंटिन्यूएशन में चल रहा है अल्फाबेट्स, तो यहाँ U आएगा, तो देखिए यही आंसर हमारा सही है बिल्कुल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BCEHLN 2 ब्लैंक्स हैं। अब ये सीरीज में लिखे हैं, अब हमको सोचना है कि भाई यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। B और C कंटिन्यूएशन में कोई भी लेटर छोड़ा नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 लेटर, कुछ नहीं छोड़ा। C के बाद में E, D को छोड़ा, एक लेटर मैंने लिख दिया, 1 को छोड़ा है। फिर E के बाद में F और G 2 को छोड़ा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 को छोड़ा है। H के बाद में देखिए सीधा L आ रहा है, तो आप काउंट करिए अपनी फिंगर्स को उसी वक्त। H के बाद में I, J और K 3 लेटर्स को छोड़ा है, तो मैंने यहाँ 3 नंबर लिख दिए यहाँ पे I, J, K। अब तो इसने लिख दिया, अब अगला हमसे पूछा है तो हमने यहाँ क्या सेंस किया, 0, 1,
2, 3, नेक्स्ट नंबर विल बी 4। यानी कि हमें 4 लेटर्स को छोड़ना है और इसके बाद जो लेटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो एल के बाद में 4 लेटर्स को छोड़ना है, एम, एन, ओ एंड पी। पी को छोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा हमारे पास में, क्यू। क्यू, अब आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर क्यू आ रहा है क्या, पहले वही आपका ऑप्शन सही है, तो आपको उसी वक्त इसको टिक कर देना है कि हाँ भाई यही मेरा सही आंसर है, बेझिझक। आपको नहीं सोचना कि गलत होना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इसको ऑप्शन फाइटिंग कहते हैं, राइट। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने 4 लेटर्स को छोड़ा था, यहाँ पे हमें 5 लेटर्स को छोड़ना है। तो क्यू के बाद काउंट करना शुरू करते हैं। क्यू के बाद में 5 लेटर्स, आर, एस, टी, यू, वी को छोड़ दो, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। इसका मतलब ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीरीज में, कंटिन्यूएशन में आपके पास में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। फ्रेंड्स मैं फिर आपको बता देती हूँ, टू बी वेरी फ्रेंकली, कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ एक नई ट्रिक आएगी, हर क्वेश्चन के साथ एक नया लॉजिक लगेगा, और वो कब आएगा, वो सारे लॉजिक, वो सारी ट्रिक्स वो हमारे माइंड में कब आएगी, जब उनको हाथ से सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन के साथ ही हम इसको समझ सकते हैं, हम इसको रट नहीं सकते। हाँ भाई इसमें स्क्वायर हुआ होगा, हम क्या सारी ट्रिक लगा के देखेंगे, नहीं, हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसी वक्त आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। ओके, तो एक तो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अल्फाबेट सीरीज जब भी आ जाए आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। पहला, आपको उनके नंबर याद रखने हैं A to Z तक, 1 to 26, कौन से लेटर पे क्या रहा है, कौन से लेटर का क्या नंबर है, राइट। जो मैंने एक ट्रिक आपको यहाँ पे भी दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं J के बाद में K आता है, राइट, तो J का अगर 10 नंबर है तो K का 11 कौन नहीं बता सकता, हर कोई बता सकता है। मैं कह रही हूँ O 15 पे है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर O 15 पर है तो आप बताइए P का कौन सा होगा, P का क्या होगा। अगर O 15 पर है तो बिल्कुल नेक्स्ट है P, तो 16 पे P होगा। तो कुछ हमें ऐसे याद हो जाएंगे। अगर हमें ये याद है तो आगा पीछा करके आपको सारे याद हो जाएंगे। तो बस एक तो आपको लेटर्स के जो है नंबर्स याद करने हैं, और एक आपको क्या याद रखना है, ये इनके ऑपोजिट लेटर्स, जिनको याद करने की ट्रिक मैं अपने लास्ट वीडियोस में दे चुकी हूँ। हमने जो है इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 से 3 वीडियोस अभी लिए हैं, तो आप लास्ट वीडियोस को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी जो है लिंक भी दे दूंगी, आप उनकी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारे आप लाइन वाइज देख सकते हैं। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वैल्यू आपसे है, और आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो, इट्स नॉट फॉर मी ओनली, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगे कि हमें कुछ सीखने को मिला है आज, कुछ वैल्यू है उसकी, है ना, आज कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ उसे लाइक या शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप ही से, मतलब हम जो कुछ भी है वो आप ही से है, राइट। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, गुरु शिक्षा 2728 जो है वो हमारी आईडी है, वो आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।